नमस्कार दोस्तों, साथियों, सज्जनों, देखने सुनने वाले सभी श्रोताओं को और उन सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वेट कर रहे थे गांधी फेलोशिप का। बहुत समय से गांधी फेलोशिप की वीडियोस का वेट कर रहे थे और लास्ट ईयर गांधी फेलोशिप के रिजल्ट को लेकर भी बहुत से अटकलें लगाई जा रही थी। बच्चों को जॉइनिंग लेटर नहीं मिला था, अब उनको लेटर मिलना स्टार्ट हो चुका है और अजीम प्रेमजीत के बच्चे भी बेफिक्र रहें, उनका भी इंटरव्यू होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत से बच्चों का मैसेज भी आया था, तो आप भी रहिएगा बेफिक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गांधी फेलोशिप का फॉर्म कैसे भरना है। वह तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन पार्ट 1 में जब मैंने आपको गांधी फेलोशिप के विषय में बताया था, उसको लेकर कुछ सवाल जवाब भी आए थे, उनके सवालों के जवाब भी देंगे और फिर हम आपको बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ कहाँ क्या ज़रूरी चीज़ें मांगी जाएंगी और किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। और फिर यदि कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन करते वक्त किसी तकलीफ का सामना करता है तो कमेंट करके बताइएगा, उनकी समस्याओं का होगा समाधान। आप जाइएगा सीधा वेबसाइट पर, वहाँ लिंक मिल जाएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। ऐसा बोलकर 2 मिनट में वीडियो समाप्त कर देता, लेकिन नहीं। गांधी फेलोशिप क्या है, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है और क्या सीखने को मिलेगा, क्या सिखाने को मिलेगा, डिटेल में जानकारी वीडियो के पहले भाग में बताई थी, उसको देख लीजिएगा। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो में देखने, सुनने, समझने को मिलेगी आपको। सबसे पहली चीज़ को समझ लीजिए आप कि अगर आपकी आयु, आपकी एज 26 साल से अधिक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 26 साल तक है, यानी कि लास्ट है 26 साल तक, ठीक है। एज को कम कर दिया गया है। और यदि आप यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन आपका यूजी का अंतिम वर्ष होना चाहिए और पीजी का भी अंतिम वर्ष होना चाहिए। यदि आप 5 सेमेस्टर की पढ़ाई कर चुके हैं यूजी के स्तर पे, छठा सेमेस्टर चल रहा है या फिर छठे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तब आप योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और यदि आप मास्टर्स में अंतिम सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तब भी आप योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। 31 मार्च 2021 31 मार्च 2021 तक यदि आपकी आयु 26 वर्ष या उससे कम है तो आप योग्य हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में फॉर्म होता है और आपकी कोई भी भाषा हो उस भाषा में आप काम कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों में और लगभग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के अगर बोले तो लगभग 50 से अधिक डिस्ट्रिक्ट में काम होता है गांधी फेलोशिप का। तो इसका मतलब ये है कि किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से रखिएगा। इसका इतिहास क्या था, राजस्थान से कैसे चालू हुआ, उसके विषय में पहले वीडियो में मैंने बताया था। क्या काम होता है, कितने टाइप्स की फेलोशिप्स होती हैं, क्या स्टेजेस होती हैं, उसके विषय में भी पहले पार्ट में बताया था, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि इसमें 4-5 तरीके के आपको काम करने को मिल सकते हैं या काम करने से आपके कहा जाएगा, क्योंकि ये फुल टाइम फेलोशिप है, आप सभी जानते हैं। 2 सालों के लिए दी जाती है। 1 महीने का अमाउंट इसमें होता है 14,000 रुपये। आप सभी जानते हैं, रहने की, खाने की, आने जाने की, संपर्क की सुविधाएं संस्थान देता है, वह 14,000 के अलग से होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप सिंगल रहकर भी कार्य कर सकते हैं, एक टीम के रूप में भी कार्य कर सकते हैं, या 4-5 लोग एक ग्रुप बनाकर भी कार्य को कर सकते हैं। अपनी सहमति के अनुसार आप चयन कर सकते हैं। संस्थान आपका चयन करेगा कि आपको आपकी योग्यता के अनुसार आपको जो काम है 2 वर्षों तक वह सिंगल देना है या ग्रुप में देना है या किसी बड़े समूह या समुदाय के रूप में देना है। ये संस्थान तय करेगा और आपका भी पक्ष रखा जाएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के कई स्टेप हैं, उसको मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है, बेफिक्र रहिएगा। लेकिन पहले समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। आपको जो कोलैबोरेशन होता है ना, सहयोग वाली भावना, उस प्रकार से कार्य करने का विशेष मौका मिलेगा और विशेष यही है। इस फेलोशिप के अंतर्गत आपको समूह के रूप में, कम्युनिटी, समुदाय के रूप में किस प्रकार से चीज़ों को डेवलप कर सकते हैं और जो चीज़ें जिस स्थान पर मौजूद हैं उन चीज़ों का उपयोग आप सोसाइटी के प्रयोग में कैसे अधिक से अधिक ला सकते हैं, इस दिशा में आपका क्या दृष्टि, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आपका क्या नज़रिया है, इस ही आधार पर आपका चयन भी होगा और यही काम भी आपको करना होगा। और साथ ही साथ आप जब इस फेलोशिप का वेबसाइट पर जाएंगे तो कई सारे पॉइंट मिलेंगे आपको, यानी कि किस किस आधार पर ये संस्थान काम करवाता है। आप डिटेल में वेबसाइट पर पढ़ लीजिएगा, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। फील्ड सपोर्ट, यानी कि आप जब इस संस्थान से जुड़ जाएंगे, फेलोशिप में कार्यरत होंगे, देखो फॉर्म भरना बहुत ईजी है।
5 मिनट में समझा दूंगा आपको, लेकिन पहले समझ लीजिए कि होती क्या है फेलोशिप्स और इसमें काम क्या करना पड़ता है। नहीं तो फिर आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे, काम पसंद नहीं आएगा, लोग पसंद नहीं आएंगे, जगह पसंद नहीं आएगी। आप हो सकता है साइंस स्ट्रीम के हैं, काम आपको सोशलॉजी का दे दिया। आप हो सकता है एजुकेशन स्ट्रीम के हैं, काम आपको लिटरेचर का दे दिया। आप हो सकता है एग्रीकल्चर फील्ड के हैं, काम आपको डेटा कलेक्शन का दे दिया। तो ये सब जानना आपके लिए इसीलिए आवश्यक है कि किस किस तरीके का काम आपसे लिया जाएगा और किस किस तरीके से आपको काम करना होगा, उसको जानना और समझना आपके लिए ज़रूरी है। और यदि आप इन चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं, या आपको लगता है कि उस दिशा में आप बेहतरीन कार्य कर सकते हैं, तो ही अप्लाई कीजिएगा और तो ही इस फेलोशिप के लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। फील्ड के बाद इसमें आएगा कम्युनिटी का ऑप्शन, मतलब समूह के रूप में, समुदाय के रूप में, ग्रुप के रूप में। यदि आप कम्युनिटी में रहते हुए, मान लीजिए आपको, यदि आप सोशल वर्क या सोशलॉजी या फिर एजुकेशन के या स्टैटिक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इन क्षेत्रों में जो काम है वह सिंगल नहीं बल्कि ग्रुप में करना पड़ता है। और जब ग्रुप में करते हैं तो आपको अपनी मानसिकता को बहुत ही विस्तृत रूप से फैलाना पड़ता है और चीज़ों को, एक ही वस्तु को आप कितने दृष्टिकोण से, मान लीजिए आपके साथ 10 लोग हैं और आपके सामने एक पानी की बोतल है, तो उस पानी की बोतल का उपयोग 10 के 10 लोग अलग अलग दृष्टिकोण से समझ पाएंगे और देख पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति एक कार्य को एक ही दृष्टि से कर सकता है, लेकिन 10 व्यक्ति एक ही कार्य को 10 दृष्टि से कर सकते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए। इसलिए कम्युनिटी का क्या महत्व हो सकता है, क्या समुदायों का महत्व हो सकता है, उसकी बात करता है। और दूसरा, जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, गांधी फेलोशिप। तो गांधी के जो मूल सिद्धांत थे, बहुत सारे सिद्धांत थे, उसमें से उनका एक सिद्धांत थे नॉन वायलेंस, अहिंसा, और खासकर शांति, पीस स्टडीज का भी एक कॉन्सेप्ट है इसके अंतर्गत। तो अहिंसक दृष्टिकोण से, अहिंसक गतिविधियों से आप किसी कार्य को कैसे विस्तृत रूप में कर सकते हैं और डेवलपमेंट की दिशा में आपका वह कार्य और आपकी वह कार्य शैली, जिसे गांधी जी संसाधन बोलते थे, किस प्रकार से आप यूज करते हैं। क्या आप किसी कार्य को करने के लिए बहुत सी आक्रामक शैली का, एग्रेसिव मोड का प्रयोग करते हैं, या बहुत ही शांति से, शालीनता से उस प्रकार का कार्य करते हैं। इसी फेलोशिप के अंतर्गत एक पार्ट आपको सीखने समझने को मिलेगा मेडिटेशन का। और मेडिटेशन की वह प्राचीन परंपरा जिसका नाम है विपश्यना, बुद्धिज्म से संबंधित है। और अगर आप धर्मों को हटा दें तो मेडिटेशन हर व्यक्ति के लिए क्या महत्व है रखता है, चाहे वो 5 वर्ष का व्यक्ति हो, 50 वर्ष का व्यक्ति हो, या 75 वर्ष के हमारे वरिष्ठ नागरिक हो। तो विपश्यना कह लीजिए, मेडिटेशन कह लीजिए, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, इन सभी को कह लीजिए, जो अष्टांग योग का पाठ है, तो हमारे मानसिक विकास के लिए और मानसिक विकृतियों का शमन, उनका नाश करने के लिए, उनको फिनिश करने के लिए विपश्यना, मेडिटेशन, योगा क्या महत्व रखते हैं, नहीं रखते हैं, इसकी आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फील्ड में आपको इसका प्रयोग भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इसी फेलोशिप के अंतर्गत एक जो मैंने आपको बताई थी LCD वाली फेलोशिप, जो लीडरशिप फेलोशिप थी, उस ही लीडरशिप, क्योंकि 3 प्रकार की फेलोशिप हैं, तीनों प्रकार की फेलोशिप कौन कौन सी हैं, पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया था, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इस फेलोशिप में, आपके गांधी फेलोशिप में, आपको लीडरशिप बूस्टिंग के विषय में समझाया जाएगा कि नेतृत्व की क्षमता यदि आप में है तो समाज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जिस स्थान पर, जिस सोसाइटी में आपको काम करने को कहा जाएगा, मौका मिलेगा, उस फील्ड में आप ग्रुप में किस प्रकार से काम करेंगे, एक लीडर के रूप में किस प्रकार से काम करेंगे, और इंडिविजुअली व्यक्ति की योग्यताओं को देखते हुए क्या काम किस व्यक्ति को देना है, क्या काम किसको सौंपना है, किस काम को एक लड़का अच्छा कर सकता है, किस काम को एक लड़की अच्छी कर सकती है, किस काम को एक गांव का व्यक्ति अच्छा कर सकता है, और किस दृष्टि से हम यह जिम्मेदारियां उनको सोचते हैं। तो ये जो क्षमता होती है चीज़ों को परखने की, बारीकी से समझने की, जानने की, ऑब्जर्व यानी कि अवलोकित करने की, यह आपको लीडरशिप कार्यक्रम में सिखाया जाएगा। वह भी पार्ट है इस फेलोशिप का। तो ये मैंने आपको डिटेल में 7-8 मिनट में बताया कि इस फेलोशिप में क्या कार्य करना होता है, कैसे आपको कार्य करना पड़ता है, कैसे इंडिविजुअली कार्य करते हैं, कैसे ग्रुप में कार्य करते हैं।
यदि इन सब चीज़ों को जानने समझने के बाद 10 मिनट में और पूर्व के वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ये फुल टाइम फेलोशिप याद रखिएगा, तो जब तक भी आप इसमें ज्वाइन रहेंगे 2 वर्षों तक, अगर आप हो सकता है महाराष्ट्र के हैं तो आपको महाराष्ट्र की पोस्टिंग मिल जाए या काम मिल जाए, या हो सकता है महाराष्ट्र के हैं तो आपको बिहार जाना पड़े, महाराष्ट्र के हो सकता है दिल्ली जाना पड़े, दिल्ली के हो सकता है आपको गुजरात जाना पड़े। तो इससे बेफिक्र रहिएगा, अपने आप को तैयार रखिएगा कि यह आपकी इच्छा कह लीजिए या आपका मेरिट कह लीजिए या आपका एंट्रेंस का परफॉर्मेंस कह लीजिए, इंटरव्यू का परफॉर्मेंस कह लीजिए, उसके आधार पर आपको नियुक्त किया जाएगा कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस कार्य के लिए आपका चयन हुआ है। तो अपने आप को मानसिक रूप से ट्रैवल के लिए और एक अनजान स्थान के लिए तैयार रखिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों से एग्री करते हैं तब हम आप आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में, जो कि है फॉर्म भरने का। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्वेश्चन होंगे, क्या स्टेप होंगे, उसको अब आप समझ लीजिए। ठीक है, सीधा आप जाइएगा वेबसाइट पर, गांधी फेलोशिप की वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा और फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले पार्ट को आप भर लीजिएगा, कुछ नहीं है पहले पार्ट में, मैं दूसरे पार्ट से शुरू करूंगा, लेकिन पहले पार्ट में आपका नाम, सरनेम, आपकी ईमेल आईडी ये आपको भरनी है। लेकिन ईमेल आईडी भरने के बाद भरते वक्त आपको नीचे वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा 6 डिजिट का, जैसे ओटीपी बोलते हैं। उस कोड को वहां से कॉपी करिएगा या टाइप करिएगा फॉर्म के अंदर, फॉर्म के पहले पार्ट में जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको, कोड को जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे या वेरीफाई नहीं करेंगे ईमेल आईडी को, फॉर्म के सेकंड स्टेप पर आप नहीं पहुंच पाएंगे। वेरीफाई करने के बाद ओपन होगा सेकंड स्टेप, जो कि मेजर पार्ट है इस फॉर्म को भरने का और आपके पहले स्टेप को क्लियर कर, क्योंकि पहले फॉर्म के भाग में आपको कुछ क्वेश्चनों के जवाब भी देने होंगे। उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आपका चयन सेकंड राउंड में होगा और आपका क्वेश्चन कितने सही है कितने गलत हैं, आपका चयन सेकंड राउंड में हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी सूचना आपको मेल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। 5 से लेकर 10 दिनों के बीच में इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी एज मैंने बता दी आपको 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2021 तक यदि आपकी उम्र 26 साल या उससे कम है तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और साथ ही साथ 12th क्लास में, कक्षा 12 में यदि आपके 55% अंक आए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। 55% से अधिक आए हैं तो भी एलिजिबल हैं, 55% आए हैं तो भी एलिजिबल हैं। और कुछ कंडीशन में 50, 53 मानी गर्ल्स कैटेगरी में, SC/ST कैटेगरी में उनको 50 तक भी चांस मिल जाएगा, तो बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, ये सब जानने समझने के बाद आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर ये सब भर दीजिएगा। उसके बाद आपको चूज़ करना होगा कि आप किस राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और जैसा कि मैं बता देता हूँ, इसमें आंध्र, अरुणाचल, असम, बिहार लगभग सभी राज्य हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली को चूज़ कर लीजिए, महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र को चूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो इसको आप चूज़ करने के बाद फिर आपसे पूछेगा कि आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या स्कूल के स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, एक कॉलेज के हैं, यूनिवर्सिटी के हैं। अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज बेस होता है, JNU में कैंपस बेस होता है, BHU में कैंपस बेस होता है, महाराष्ट्र में कॉलेज भी होती है, यूनिवर्सिटियाँ भी होती है, कैंपस भी होता है, तो आप भर दीजिएगा कि आप कॉलेज है, तो उसका एक प्रूफ लगाना पड़ेगा, अपने कॉलेज का ID या यूनिवर्सिटी का ID उसको लगा दीजिएगा। फिर अगला स्टेप आपसे पूछेगा फॉर्म में कि आपकी फील्ड क्या है, यानी कि आपकी स्ट्रीम्ड क्या है। इसमें कुछ स्ट्रीम दी गई हैं, जैसे एग्रीकल्चर, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, और फिर है इसमें डेंटल, डिज़ाइन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, लॉ, मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, और फिर है इसमें मेडिकल, परफॉर्मिंग आर्ट्स और फार्मेसी, साइकोलॉजी, साइंस, सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ के बच्चे खासकर ध्यान दें कि यदि आपके पास पीस स्टडी है या डेवलपमेंट स्टडी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और इसके अलावा पीस एंड डेवलपमेंट स्टडी, इसमें वोकेशनल स्टडी है, योगा है और अदर है। जो मैंने सब्जेक्ट बताए, इसके अलावा यदि कोई और सब्जेक्ट है आपका UG या PG का, तो उसके लिए आपको अदर्स का ऑप्शन चूज़ करना होगा। इसमें ऑप्शन दिया है अदर्स का, और अदर्स को आप चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको भरना पड़ेगा अदर्स में आपका क्या सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसको क्लिक करिएगा। उसके बाद फिर आपको भरना है कि यदि कि आप गांधी फेलोशिप फुल टाइम कम्युनिकेशन सक्सेसफुली अप्लाई, हाँ, यदि आपने
इसका चयन हो जाते हैं इस फॉर्म भरने के बाद में, इंटरव्यू होने के बाद में, तो आपका जो ये स्टार्ट हो जाएगी वो जुलाई 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपना 12th का परसेंटेज भरिएगा, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ ठीक से भरिएगा। अपना फ़ोन नंबर आपको डालना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में, पहले स्टेप में आपको डालनी है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, इसे ओटीपी बोलते हैं। उस कोड को फॉर्म के पहले स्टेप में जब तक फिल नहीं करेंगे आप सेकंड स्टेप तक नहीं पहुंच पाएंगे। सेकंड स्टेप में एकेडमिक डिटेल को फिल करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर देना है, जो भी आप यूज़ करते हैं। जो फ़ोन नंबर देंगे उसके ऊपर एक कोड जाएगा, उस कोड को वहाँ से कॉपी करिए या टाइप करके पेस्ट करिए फॉर्म के सेकंड स्टेप में, और सेकंड स्टेप करने के बाद ही फॉर्म के आगे आप जा पाएंगे। यदि फ़ोन पे आए हुए ओटीपी को आप फिल नहीं करेंगे तो तीसरे स्टेप पर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब समझिए 3-4 वो करेगा आपसे थोड़े सवाल जवाब। ठीक है, जैसे कि हाउ डू यू हेयर अबाउट गांधी फेलोशिप प्रोग्राम, यानी कि गांधी फेलोशिप के विषय में जो आपको जानकारी वगैरह कैसे मिली उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं, आपको खाली टिक कर देना है। आपको वेबसाइट से मिली, सोशल मीडिया से मिली, पोस्टर से मिली, नेट से मिली, कॉलेज से मिली, दोस्त से मिली, गूगल एड से मिली, या किसी से अखबार में, मैगजीन में कहीं पढ़ा था, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आपका संबंध किससे है, स्कूल से है, टीचर से है, प्रोफेसर से है, किसी अदर फेलोशिप से, या गांधी फेलोशिप संस्थान में पहले कार्यरत हैं या नहीं, उसमें भी आपको टिक करना है। ठीक है, फिर नीचे कुछ नहीं है, 2 ऑप्शन को टिक कर देना, फिर आपको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबमिट कर देंगे फिर जाएंगे तीसरी स्टेज पे। वहां आपसे कुछ सवाल जवाब होंगे, 1-2 लाइन के सवाल लिखे होंगे, उसके जवाब आपको उसी फॉर्म में टाइप करके देने हैं। ठीक है, और जवाब आप हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में, दोनों में से किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। भाषा को मिक्स मत कीजिएगा, ऐसा नहीं 2 शब्द हिंदी के 2 अंग्रेजी के ऐसे मत लिखिएगा। यदि कोई शब्द सामाजिक रूप से समाज में इंग्लिश रूप में ही प्रचलित है, जैसे कि मोबाइल है, हम दूरभाष, हम अत्यंत गतिशील यंत्र नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, रेलगाड़ी को हम रेलगाड़ी ही बोलते हैं, रेल बोलते हैं, उसको धरपदगामी नहीं बोलते। तो जो शब्द पॉपुलर हैं उसको इंग्लिश में लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो शब्द जिसके हैं उसको अधिकतर वैसे ही लिखिएगा। अपने सवालों के जवाब दीजिएगा। 3 से लेकर 10 सवाल मिलेंगे आपको, हो सकता है 7 हो सकता है 5 सवाल हो। सवालों के जवाब आपको उसी फॉर्म में फिल कर देने हैं और उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, और यदि सवालों के जवाब या सवाल समझने में दिक्कत आती है तो 2 काम कीजिएगा। अपने उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा सवाल का, ठीक है, और स्क्रीनशॉट मुझे मेल कर दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। उसको मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, तब फिर मैं आपको उसके जवाब पर्सनली बता दूंगा, या किस किस तरीके से अपने जवाब को दे सकते हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। और इसी को समझ लीजिए कि फॉर्म भरने का कोई भी शुल्क नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप तीनों स्टेप को कंप्लीट कर लेंगे, तीसरे स्टेप में सवाल जवाब होंगे, याद रखिएगा, उसको स्टेप को सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद अब आपको शांत बैठ जाना है। आपके फ़ोन या ईमेल आईडी पर जो आपने फ़ोन नंबर दिया था सेकंड स्टेप में, और जो आपने ईमेल आईडी दी थी पहले स्टेप में, इन दोनों में से किसी एक पर या दोनों पर जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, मान लीजिए आपने कल फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो आने वाले 5 से लेकर 10 दिनों में आपके पास मैसेज या ईमेल आएगा कि आप गांधी फेलोशिप के सेकंड स्टेप यानी कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। तो अब इस चीज़ को समझिए कि इंटरव्यू इसका ऑफलाइन होता है, लेकिन लास्ट ईयर 2020 में कुछ लोगों का कोविड की वजह से ऑफलाइन ही हुआ था, ऑनलाइन नहीं हुआ था। और अभी भी जो जानकारी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन ही होगा। और ये भी ध्यान रखिए कि अगर हो सकता है दिल्ली के रहवासी हैं या गुजरात में रहते हैं, या आपका इंटरव्यू उसी स्टेट में होगा, या हो सकता है दूसरे स्टेट में आपको जाना पड़े, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत जल्दी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जुलाई में फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। जुलाई का मतलब है जनवरी चल रहा है, मार्च तक लगभग पूरा हो जाएगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, यदि आप फॉर्म को आज सबमिट करते हैं तो अगले 1 महीने में सारा प्रोसेस आपका खत्म हो जाएगा। एंट्रेंस का, इंटरव्यू का, ज्वाइनिंग का, कॉल लेटर का, पोस्टिंग का सारा प्रोसेस 1 से या 1.5 महीने में ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जनवरी 20 को यदि अप्लाई करते हैं तो लगभग 28 या 30 फरवरी तक आपका सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। और यदि आप फॉर्म को 10 फरवरी भरते हैं या 5 फरवरी भरते हैं या 1 फरवरी भरते हैं तो आपका सारा प्रोसेस मार्च तक कंप्लीट होगा, मार्च के एंड तक। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि कोई लास्ट डेट नहीं दी गई है, ना ही वेबसाइट पर, ना ही नोटिफिकेशन में। इस बात को समझ लीजिए। गांधी फेलोशिप के लिए सत्र 21 और 22 का मैं बता रहा हूँ,
20-21 का तो हो चुका है, मैं 21 और 22 के लिए बता रहा हूँ। कोई लास्ट डेट नहीं है, डेडलाइन नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अप्लाई करने के बाद अपने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर देखते रहिए, कोई कॉल मैसेज मेल आता है तब आपको बताया जाएगा आपका इंटरव्यू कहाँ होगा, कौन सी डेट में होगा। आपको वहाँ जाना होगा इंटरव्यू देने के लिए। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा। और एक चीज़ समझ लीजिए, किसी प्रकार का कोई रिसर्च प्रपोजल, कोई सनॉप्सिस, कोई आर्टिकल, कोई निबंध लेकर नहीं जाना है। और एक विशेष चीज़, सिलेक्शन के चांस किसके ज़्यादा हो सकते हैं या सबसे ज़्यादा, लड़का लड़की से फ़र्क नहीं पड़ता है। इस फेलोशिप में ध्यान रखिए, क्योंकि ये फील्ड वर्क का काम। यदि आप समाज शास्त्र यानी कि सोशल वर्क के विद्यार्थी हैं, आप शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, आप स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के विद्यार्थी, क्योंकि जब मैंने फॉर्म का स्टेप बता रहा था मैंने आपको उसमें स्ट्रीम बताई थी कि आप किस किस स्ट्रीम से हैं। यदि आपको स्ट्रीम याद होगी तो मैं फिर से एक बता देता हूं। यदि आपका संबंध इन स्ट्रीम से है तो आपके चांसेस हैं एडमिशन एज में सिलेक्ट होने की। योगा, वोकेशनल कोर्स, सोशल वर्क एंड डेवलपमेंट स्टडीज। और जब डेवलपमेंट स्टडीज की बात आती है उसमें चाहे वुमेन्स स्टडी हो, पीस स्टडी हो, डेवलपमेंट स्टडी हो, सोशल वर्क स्टडी हो, सोशोलॉजी स्टडी हो, साइकोलॉजिकल स्टडीज हो, ये सभी स्टडीज उसमें काउंट होंगी। क्षमा कीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है साइंस, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, फार्मेसी पार्ट है किसका, कृषि एग्रीकल्चर का पार्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर के बच्चे जो नाटक कला करते हैं, बेहतरीन चांस है, क्योंकि सीखने सिखाने की एक विधा नाटक है। नाटक है, नुक्कड़ है, परफॉर्मेंस है, रंगमंच है। इस तरह के विद्यार्थियों की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि इस फेलोशिप कार्य में आपको कई प्रकार से शिक्षा देनी है बच्चों को। और यह फेलोशिप का मुख्य दायरा समझिएगा कि 12th क्लास से कम के बच्चों को हैंडल करना है आपको। यानी कि समझ लीजिए प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल और हायर सेकेंडरी बच्चों को, यूनिवर्सिटी के बच्चों को हैंडल नहीं करना है आपको स्कूल लेवल के बच्चों को हैंडल करना है और वैसा ही काम करना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और स्कूल लेवल का ही कार्य आपको अजीम प्रेम जी में करना होगा। उसके विषय में जब मैं अगले पार्ट में अगले वीडियो में बताऊंगा उसमें किस किस तरह की वैकेंसी है, किस किस स्टेट में कितनी पोस्ट आई हैं, किस किस राज्य में आप काम कर सकते हैं, तो डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अजीम प्रेम जी फेलोशिप फाउंडेशन हो या गांधी फेलोशिप, आपको स्कूल लेवल के बच्चों पे काम करना होगा। उसी तरीके का दृष्टि आपको रखनी होगी, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, चाहे यूजी कर रहे हो, या आप यूजी करने के बाद खाली बैठे हो, पीजी करने के बाद खाली बैठे हो, आप चाहे मैरिड हो, आप गांव के, आपको बच्चों के स्तर पे काम करना है। बच्चों के अंदर कैसे चीज़ों को विकसित कर सकते हैं, या बच्चों में कोई चीज़ें हैं, कोई हुनर है, कोई आर्ट है, कोई हॉबीज़ है, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं एज अ फ्यूचर सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, अपने होल सोसाइटी समाज के लिए। इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। तो फील्ड मैंने आपको बता दी, मीडिया है, मास कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट, लॉ, ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, डिज़ाइन, डेंटल, कंप्यूटर, कॉमर्स है ना, एग्रीकल्चर और लिटरेचर, अदर्स का भी सब्जेक्ट है। इन सभी स्ट्रीम के काम करने होंगे इस कार्य में 2 साल के लिए। ठीक है, ये तो थी 20-22 मिनट की जानकारी। पहला पार्ट भी आपने देखा होगा, लगभग पहला पार्ट भी आपने नहीं देखा होगा तो देख लेंगे आप, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा कि काम क्या करना है, किस तरीके से करना है, किस किस प्रकार की फेलोशिप है, तब आप हो सकता है फॉर्म भरने के बाद यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो आप कहेंगे कि मुझसे तो फालतू के सवाल करे गए थे इंटरव्यू में। अरे क्वेश्चन का जब हम थर्ड स्टेप पर जाएंगे फॉर्म भरने पे, आप कहेंगे यार मैं तो हूँ लिटरेचर का, मुझसे क्यों सोशल वर्क के सवाल कर रहे हैं, मैं तो हूँ मीडिया का, मुझसे क्यों वह सोशोलॉजी या साइकोलॉजी के सवाल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने वीडियो के पहले पार्ट में और इसी वीडियो के पहले पार्ट में आपको मैंने बताया कि काम क्या होता है, किस किस तरीके से काम करना होगा, कैसे कम्युनिटी में काम करना होगा, कैसे एजुकेशन की फील्ड में काम करना होगा, बच्चों को कैसे हैंडल करना होगा। साइकोलॉजिकल टेम्पर को विकसित किए बिना आप किसी भी फेलोशिप में कार्य नहीं कर सकते, चाहे भारत की हो या विश्व की। यदि आपका साइकोलॉजिकल टेम्पर लूज है, यानी कि आपकी जो मानसिक दृष्टि है और मानसिक दृष्टिकोण है यदि संकुचित है, तो आप किसी भी फील्ड वर्क में, किसी भी कम्युनिटी में और किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हैं। इस चीज को लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, एफिडेविट पर कहीं साइन कर लीजिए। अगर आपको लगती है गलत तो बेशक मुझ पे केस कर दीजिएगा। मेरा अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूं। सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूं, दसियों एनजीओ से संपर्क में हूं वर्तमान में, तो मैं समझता हूं कि जब एक 20 साल का व्यक्ति काम करता है किसी फील्ड में जाकर और एक
12 साल का 12 साल के बच्चे को हैंडल करता है 20 साल का बच्चा, 20 साल का स्टूडेंट, तो कैसी सोच होनी चाहिए उस 20 साल वाले व्यक्ति की। उसको अपने मेंटली स्तर को 12 साल पर लेकर जाना पड़ेगा। और यदि आप शहर के रहने वाले हैं और आप किसी आदिवासी जनजाति ग्रामीण परिवेश में जा रहे हैं, तो आपको उसी माहौल में ढले बिना आप अपने कार्य को नहीं कर सकते हैं। यदि ये क्षमताएं आप में हैं, अपने आप को यदि आप कुछ सिखाना चाहते हैं, समाज से जो आपने अभी तक सीखा है, समझा है, उसको आप समाज को एक बेहतर भविष्य के दृष्टि में बहुत कुछ देना चाहते हैं, तो ये फेलोशिप आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान। देखिए और समझिए, खामियां हर चीज में होती हैं, चाहे कोई फेलोशिप हो, चाहे कोई डिग्री हो, चाहे कोई संस्थान हो, चाहे कोई भी जॉब हो। आपको तय करना है कि आपको ज़्यादा तवज्जो किसको देना है, नेगेटिव चीज़ों को या पॉजिटिव चीज़ों को। क्योंकि मैथमेटिक्स का ही अच्छा सा नियम है, इंजीनियरिंग का भी, स्टैटिस्टिक्स का भी, कि माइनस माइनस प्लस होता है। आपको 2 माइनस के सहयोग से एक प्लस का निर्माण करना है, या फिर आपको अपने मैं में जिंदा रहना है। क्योंकि सोशल वर्क, फेलोशिप, कम्युनिटी ये मैं से नहीं हम से चलती है। अगर आपके अंदर मैं की नहीं हम की भावना है, या आप किसी और में हम की भावना को जीवित कर सकते हैं, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया संविधान की पहली लाइन है, इस चीज को अगर आप एग्री करते हैं तो भरिए फेलोशिप। फॉर्म भरते वक्त दिक्कत आती है तो सवाल जवाब कीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे दूंगा विद एड्रेस के साथ में। अगर आप जैसे कि साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों से उनके फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी समस्या हो तो वहाँ से भी संपर्क कर लीजिएगा। और सारी और बेहतरीन जानकारी और संस्थान का वर्तमान रिकॉर्ड, संस्थान के पूर्व का रिकॉर्ड, संस्थान के फ्यूचर प्लान क्या हो सकते हैं, वह जानकारी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी गांधी फेलोशिप की। वह सभी लिंक आपको दे दिए गए हैं। आपने अपना 25-26 मिनट दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और पिछले वर्ष का भी वीडियो देख लीजिएगा गांधी फेलोशिप को लेकर, जो मैंने सत्र 19 और 20 के 2 वीडियो बनाए थे, उनको भी देख लीजिएगा, आपको वहां से भी हेल्प मिल जाएगी। और मैं ये नहीं कहता कि मेरे वीडियो की वजह से मैंने जो भी इंफॉर्मेशन शेयर की, कई विश्वविद्यालयों को लगभग 22 बच्चों का चयन हुआ है गांधी फेलोशिप में 2020 में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो होगा अजीम प्रेम जी फाउंडेशन को लेकर, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं टीचिंग को लेकर। टीचर एजुकेटर की वैकेंसी भी आई है और टीचर की भी आई है। क्या क्या कंडीशन है, क्या होता है, क्या उसके साथ तो स्टेप हैं ज्वाइनिंग के, उसकी बात करेंगे। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।